आरती अपने शीशे की रसोई में ऊपर खाना बना रही होती है, तभी उसकी दोस्त चांदनी का फोन आता है। क्या तू मेरे घर आई है? मैं ऊपर रसोई में हूँ, तू भी आ जा। आरती के कहने पर चांदनी आराम से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाती है और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहां से उसे एक गरीब टूटा घर नजर आता है। क्या बात है, पहले तो तुम मुझसे इतना मिलने नहीं आती थी, आजकल तुझे मेरी बहुत याद आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे मेरे शीशे की रसोई पसंद आ गई? ऐसा नहीं है, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही तुझसे मिलने आ जाती हूँ। चांदनी आरती से बात कर ही रही होती है कि तभी आरती की नजर चांदनी के जले हाथ पैर पर पड़ती है। तेरा हाथ कैसे जला? ये तो खाना बनाते हुए जल गया था। दोनों दोस्त बात कर रही होती हैं कि तभी शांति आरती को आवाज देती है। बहू जरा नीचे आना, मेरी दवाई नहीं मिल रही। अपनी सास की आवाज सुनकर आरती नीचे जाती है। आरती के जाते ही चांदनी शीशे की खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और रवि को फोन करती है। रवि उसी टूटे घर से बाहर आता है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए फोन पर बात करते हैं। अच्छा हुआ जो आज तुम घर में थे, वरना मेरे यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं होता। चांदनी फोन पर रवि से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां आरती आती है। अच्छा, तो ये बात है जो तू बार बार यहाँ आती है? अरे नहीं, वो मैं रहने दे, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। पर एक बात तो बता, तुझे नहीं लगता कि ये लड़का तेरे लायक नहीं है? तू इतनी अमीर है और लड़का इतना गरीब। मैंने देखा है इसको, बारिश का दिन शुरू होने वाला है और हर दूसरे दिन ये लोग छत ठीक करते हैं। कई बार तो इनके घर में खाने को भी नहीं रहता। अभी मौका है, तू अपनी बराबरी का लड़का देख, क्योंकि इस लड़के के लिए तो तेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। मेरे घर वाले मान जाएंगे और मैं रवि से ही शादी करूंगी। ये तो कैसी बात कर रही है? तुझे लगता है कि तेरी माँ तेरी शादी इतने गरीब घर में करेगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वैसे भी वो मेरे लिए रिश्ता देख रही है, इसीलिए मैं आज ही जाकर माँ को बता दूंगी रवि के बारे में। आरती से मिलकर चांदनी अपने घर जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द चांदनी रवि से शादी कर लेती है। शादी करके जब वो अपने ससुराल आती है तो शादी के जोड़े में अपने घर की खिड़की पर खड़ी होती है, तो वहीं आरती भी अपने शीशे की रसोई में जाकर खिड़की पर खड़ी होकर दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हुए फोन पर बातें करती हैं। ले, तेरे ससुराल में आते ही बारिश भी शुरू हो गई। जरा संभल कर, आज तेरी शादी की पहली रात है। तू मुझे छेड़ना नहीं छोड़ेगी ना? फिक्र मत कर, रवि ने छत की मरम्मत कर दी है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, जा तू सो जा, आज तेरी पहली रात है और मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। पर हाँ, कल जब तू अपनी पहली रसोई करेगी तो मैं यहीं से तुझे देखूंगी, और कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। आरती चांदनी से थोड़ा मजाक करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो वहीं जब चांदनी अपने घर में सोने के लिए जाती है तो वो देखती है कि जिधर उसका खाट लगा है उधर छत टपक रही है। बहू 2 दिन पहले ही छत ठीक की थी, पता नहीं फिर से क्यों टपक रही है। भाभी, आप मेरी जगह पर सो जाओ, मैं माँ के साथ सो जाऊंगी। गरीब होने के बाद भी चांदनी